बोल रहे हैं शो दैट द फंक्शन फ्रॉम n टू n, फंक्शन दे रखा है n टू n मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अगर कभी भी हमें शो करना है तो इस एरो डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार बना लेते हैं। हाँ, अगर कोई चीज शो करनी है कि भैया 1 1 नहीं है या ऑन टू नहीं है, तब हम उसको कैसे प्रूफ करते हैं? बाय एन एग्जांपल। तो उसके लिए एग्जांपल देते हैं। लेकिन अगर कोई चीज होती है तब तो जनरल डेफिनेशन से करते हैं, तब हमें इस एरो डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई चीज नहीं है तब हमें क्या करना है? एरो डायग्राम बना के एग्जाम्पल सोचने के लिए बनाते हैं, लेकिन यहां पर हम बना लेते हैं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दे रखा है। ये फंक्शन की क्वालिटी दे रखी है। जब इस फंक्शन के अंदर आप x कोई एलिमेंट डालते हो, x किसका एलिमेंट डालोगे? डोमेन का। डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। जब इस गन के अंदर कोई नेचुरल नंबर डालोगे, या तो 1 डालोगे या 2 डालोगे या 3 डालोगे या 4 डालोगे। अगर आपने 1 डाला, क्या डाला? 1, तो x की जगह इस गन में 1 डाला तो 1 क्या है? एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो उसने बता रखा है इस गन की क्वालिटी, अगर ऑड वाली गोली जाएगी तो आंसर ये आएगा, और इवन वाली गोली डालोगे तो आंसर ये आएगा। तो ऑड नंबर वाली गोली तो आंसर ये आने वाला है। तो यहां पे 1 डाला, यहां पे 1 डाला, तो आंसर कितना आएगा? 1 + 1 बोले तो 2 आएगा। फिर हम दूसरी गोली डालेंगे इसके अंदर, 2 नंबर की गोली डालते हैं गन में और फायर करेंगे, तो 2 नंबर की गोली डालते हैं। तो ये फंक्शन की क्वालिटी दे रखी है कि अगर ऑड नंबर डालोगे तो ये आंसर आने वाला, और इवन नंबर डाल दोगे तो आंसर क्या आने वाला भैया? इवन नंबर डालोगे तो यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 - 1 कितना आएगा? 2 - 1 1 आएगा। फिर आप ऑड नंबर डालोगे, 3 नंबर की गोली, 3 नंबर की गोली डालोगे तो 3 नंबर क्या है? ऑड है। ऑड है तो आंसर ये वाला आएगा, तो 3 + 1 आएगा। 3 + 1 कितना आ गया? 4 आ गया। फिर आप 4 डालोगे, 4 इवन नंबर डालोगे तो ये वाला आंसर आएगा, तो 4 - 1 आंसर आएगा, यानी 3। तो आप देख लो एरो डायग्राम कैसा आ रहा है। 1 नंबर की गोली डाल रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 नंबर की गोली डाल रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1। 3 नंबर की गोली डाल रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है? 4 की तो 3। ऐसे ही 5 डालोगे तो कितना आने वाला है? 6, और 6 नंबर की गोली डालोगे तो 5। ऐसा करके इसका एरो डायग्राम बन रहा है। और दिख रहा है देखने से कि भाई एक गोली एक बंदा भी है, तो इसका मतलब 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। और हमें ये चेक भी नहीं करना था कि 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। उसने बोला शो करो 1 1 ऑन 2। क्या कह रहा है? शो करने के लिए बोल रहा है कि बोथ 1 1 एंड ऑन 2। इसका मतलब है ये, और हमें सीधा शो करना है, एरो डायग्राम की जरूरत नहीं है। तो सुनते रहना, बिल्कुल लिखना नहीं है। आज लिखने का काम नहीं दे रहा मैं आपको, बस आप सुनते रहो। इसकी जो पीडीएफ है, जो क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो आपके ग्रुप पे आ जाएगी, या वीडियो देख के नोट कर लेना। बस आप खाली सुनना है, लिखना नहीं है। कह रहे शो दैट द फंक्शन फ्रॉम n टू n गिवन बाय दिस, ये फंक्शन दे रखा है, इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2। आपको शो करना है 1 1 भी और ऑन 2 भी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टेप में हम 2 शो करते हैं, f इज 1 1, f इज 1 1। ध्यान से सुनते रहना, लिखना नहीं है। तो 2 शो करते हैं f इज 1 1, तो डेफिनेशन लिख देंगे f इज 1 1 की। डेफिनेशन क्या है f 1 1 की? fx1 इज इक्वल्स टू क्या? fx2। इट इंप्लाइज दैट x1 बराबर x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कहां पर? n में। फंक्शन फ्रॉम n टू n, n में। n क्या है? डोमेन। ये उठा के हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी। ठीक है, डेफिनेशन हमें आती है भाई। अब 2 शो में क्या आ गया? फॉर ऑल, तो ये क्या होगा? गिवन। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n बी गिवन। ये गिवन है हमारे पास कि x1 x2 दो नेचुरल नंबर बिलोंग करते हैं, और किस में बिलोंग करते हैं? n में। n कौन से वाले में? डोमेन वाले में। किस में? डोमेन। डोमेन भी लिख देते हैं। यहां तक बिल्कुल सिस्टमैटिक है। f इज 1 1 शो करना, उठा के डेफिनेशन लिख दी। 2 शो में फॉर ऑल आ गया, लेट दिस इज टू बी गिवन। ये गिवन है हमारे पास। अब मुझे शो करना है इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट, ये गिवन होगा, ये शो करना है, ये गिवन होगा, ये शो करना है। तो यहां पर जो हमारे पास गिवन है, जो हमने 2 शो में फॉर ऑल आया है, 2 शो में क्या है? फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू n। तो ये हमने हमारे पास गिवन होता है लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n। नेचुरल नंबर में ये 2 नंबर गिवन है। अब ये 2 नंबर गिवन है, तो फंक्शन क्योंकि ऐसा है, ये नेचुरल नंबर में x1 x2 कहां बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर में। फंक्शन का रूप बदल रहा है, कह रहा है कि अगर x क्या होगा? ऑड नेचुरल नंबर, तो ये वाला आंसर आएगा, और अगर इवन नेचुरल नंबर होगा तो ये वाला आंसर आएगा। और हमारे पास क्या गिवन है? 2 नेचुरल नंबर। कौन कौन से? x1 एंड x2। तो यहां पे पॉसिबिलिटी बनती है कि x1 x2 दोनों क्या हो? इवन, या दोनों कैसे हो? ऑड, या एक इवन एक ऑड। तो 4 केसेस बनते हैं
जितने भी केसेस बनते हैं हर केस में इसको क्या होना चाहिए 1 1, लेकिन वो केस एग्जिस्ट होने चाहिए। जो केस एग्जिस्ट होते हैं उन्हीं की हम बात करते हैं, जो केस ही एग्जिस्ट नहीं करते उनकी हम बात नहीं करते हैं। हाँ या ना, पता है ना भाई। एक शहर में 10 चोरियां हुई और कितने केस हुए उसके खिलाफ 10 केस हुए, तो हम 10 केस में ही किसी को चोर साबित करने और ना करने की बात करेंगे, 11वें केस में नहीं। जो चोरी नहीं हुई हम उसमें किसी को चोर कहें साबित कर सकते हैं। कहानी समझ में आ रही है ना भाई, चोर पुलिस खेल। तो ये क्वेश्चन इसीलिए बहुत बढ़िया है क्योंकि फंक्शन दो पार्ट में टूटा हुआ है। फंक्शन का नेचर ऐसा है, ऑड नंबर डालोगे तो आंसर कुछ और देगा, इवन नंबर डालोगे तो आंसर कुछ और देगा। तो यहाँ पे हमने 2 शो करना है, हमें 2 शो करना है, f is 1 1, तो उठा के 1 1 की डेफिनेशन लिख दी। 2 शो में क्या आ गया, 4 होल। 2 शो में 4 होल होता है, लेट दिस इज टू बी गिवन। क्या गिवन है हमारे पास, x1 x2 दो नंबर बिलोंग करते हैं कहां पर, नेचुरल नंबर में। अब यहाँ पे 4 केसेस बन जाएंगे। अगर ये दो नेचुरल नंबर बिलोंग करते हैं तो दोनों क्या हो सकते हैं, इवन या दोनों ऑड या एक इवन एक ऑड। तो 4 केसेस बनते हैं, तो चारों केसेस में आपको दिखाना पड़ेगा क्या होना चाहिए 1 1, लेकिन वो चारों केसेस क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर चारों केसेस एग्जिस्ट करते हैं तो चारों केसेस में क्या होना चाहिए 1 1, लेकिन अगर कोई केस ही एग्जिस्ट नहीं करता तो उसमें हम शो नहीं करेंगे। यस और नो। जितनी चोरियां हुई उसमें तो चोर साबित करोगे, कोई चोरी नहीं हुई क्या उसमें चोर साबित करोगे किसी को? कहानी समझ में आ रही है भाई, ध्यान से सुनते रहना। तो इसमें बनेंगे केसेस। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, x1 x2 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, तो इसकी पॉसिबिलिटी है भैया ये दोनों इवन हो सकते हैं, दोनों ऑड हो सकते हैं, या एक इवन एक ऑड हो सकता है। तो केस नंबर फर्स्ट, x1 x2 एंड x2 बोथ इवन, दोनों के दोनों पहले केस में क्या ले लेते हैं, इवन नंबर। तो हमें शो करना है ये इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट, ये गिवन होगा और ये शो करेंगे। तो हमें 2 शो करनी है इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट। पहला केस x1 x2 बोथ इवन ले लिए, पहला केस इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट शो करनी है, ये गिवन होगा, ये शो करेंगे। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, fx1 इक्वल्स टू क्या, fx2, ये गिवन है। और मुझे क्या दिखाना है, x1 बराबर x2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमें फाइंड करना है fx1। क्या फाइंड करना है, fx1। कैसे, गन में गोली डालेंगे। अब गोलियां दोनों कैसी हैं, इवन नंबर। कैसी गोली है, इवन नंबर। अब इसके अंदर x1 डालोगे तो आंसर कौन सा आएगा, इवन वाला, ये रहा। अगर इवन नंबर डालोगे, x इवन बुलेट डालोगे तो x अगर इवन होगा तो आंसर ये वाला आने वाला है। तो fx1 क्या आएगा बोलो, x1 माइनस 1, fx2, x2 भी इवन है, इवन नंबर की गोली डालोगे तो आंसर क्या आएगा बोलो, x2 माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो -1 दोनों तरफ से कट गया, तो क्या आ गया, x1 बराबर x2। तो इसमें तो शो हो गया 1 1। पहला केस एग्जिस्ट, उसमें क्या शो कर दिया हमने 1 1। अभी करते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड, केस 2 में क्या लोगे बोलो, बोथ x1 एंड x2 क्या, ऑड, दोनों के दोनों ऑड नंबर ले लिए। तो मुझे इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट शो करनी है, जितने भी केस एग्जिस्ट करेंगे उन सारे केसेस में आपको क्या दिखाना है, 1 1। अगर जितने केस एग्जिस्ट करते हैं उन सारे केसेस में 1 1 होगा, तभी फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 1। वो केस एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन कोई केस ही एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसकी बात नहीं करते, उसमें शो नहीं करेंगे भैया। हाँ या ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ठीक है। सेकंड केस, बोथ x1 एंड x2 ऑड नंबर, दोनों के दोनों ऑड नंबर ले लिए, तो हमें ये इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट शो करनी है इसके लिए भी। तो ये गिवन होगा, ये शो करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है fx1 बराबर क्या, fx2, ये गिवन है। शो क्या करना है, x1 बराबर x2, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये गिवन है fx1, तो इस गन के अंदर x1 बुलेट डालो। x1 बुलेट अब कैसी है, दोनों कैसी है, ऑड। तो ऑड नंबर डालोगे तो आंसर क्या आने वाला भाई, ये वाला। तो आंसर क्या आएगा बोलो, x1 + 1 एंड x2 बुलेट भी क्या है, ऑड नंबर डालोगे तो आंसर क्या आएगा, ये वाला आएगा। तो क्या आएगा बोलो, x2 + 1। सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 1 कट गया, तो क्या आ गया, x1 बराबर x2। तो इसमें भी क्या है, 1 1 है। अब आती है तीसरी बात, केस नंबर 3। केस नंबर 3 ले लेते हैं, x इज इवन, x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड। एक इवन ले लेते हैं, एक ऑड ले लेते हैं। तो हमें शो क्या करनी है, इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट। क्या शो करनी है, ये गिवन है, ये शो करना है। तो गिवन क्या होगा, fx1 बराबर क्या, fx2। सिंप्लीफाई करते हैं,
fx1 निकालना है। x1 क्या है, बोलो x1 क्या है, इवन है। अब इवन है तो आंसर कौन सा देगा, ये इवन नंबर वाला आंसर देगा। इसके अंदर x1 डालोगे, इवन नंबर डालोगे तो आंसर ये आने वाला है, क्या आएगा, x1 माइनस 1, तो आंसर आएगा x1 माइनस 1। x2 डालोगे, x2 क्या है, ऑड, गन ऐसी इसके अंदर ऑड नंबर डालोगे तो आंसर ये वाला आएगा, क्या आंसर आएगा, x2 प्लस 1। सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। तो ये आ गया हमारे पास, इसको इस तरफ ले आओ तो x1, ये कटेगा तो नहीं, तो x1 बराबर x2 तो नहीं आ रहा, तो इसको इस तरफ ले आते हैं। अब देखो x1 कटेगा नहीं, तो x1 बराबर x2 नहीं आ रहा, तो बोलेंगे x1 बराबर x2 नहीं है तो ये 1 1 नहीं है, एक भी केस में नहीं है तो फिर 1 1 नहीं है। बस ये चेक कर लो कि ये केस एग्जिस्ट करता है या नहीं, ध्यान से इसको इस तरफ लेके आते हैं। x1 माइनस x2 गया, इसको इस तरफ लेके तो प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई भैया। तो यहां से x1 बराबर x2 तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि अगर x1 बराबर x2 होता तो इनका डिफरेंस करने से क्या आता, 0। कोई भी दो नंबर का डिफरेंस करने से 0 कब आता, जब वो दोनों सेम होते हैं। अरे दो नंबर का डिफरेंस करने से 0 कब आता, जब वो क्या होते हैं, सेम मतलब बराबर। तो ये डिफरेंस करने से तो 2 आ रहा है, इसका मतलब ये सेम तो नहीं है, बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं हो तो इसका मतलब 1 1 नहीं होना चाहिए, नहीं हो। पहले देख लो ये चीज हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, ये फैक्ट सही है, दुनिया से ताल्लुक रखता है या नहीं रखता, ये शहर में ये वाली चोरी हुई है कि नहीं हुई, पहले तो चेक कर लेते हैं, कर ले। x1 क्या हमारे पास, इवन नंबर, और x2 क्या है, ऑड नंबर। बच्चों एक नेचुरल फैक्ट है, वो क्या, किसी भी इवन नंबर और किसी भी ऑड नंबर का डिफरेंस करोगे तो हमेशा ऑड आएगा, इवन ऑड, इवन ऑड। बताओ क्या आ रहा है, एक इवन नंबर एक ऑड नंबर का डिफरेंस कभी भी करोगे तो क्या आने वाला है भाई, हमेशा ऑड आने वाला है। कभी भी 2 आ सकता है क्या, नहीं। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन कर गया विद द फैक्ट, सच्चाई से क्या कर गया, ये उलट, सच्चाई से ताल्लुक नहीं रखता है। इसका मतलब fx1 बराबर fx2 ही नहीं है, इसका मतलब यही चीज बराबर नहीं है। अगर मान लो ये 3 आ जाता, क्या आता, तो ये तो पॉसिबल है भैया, एक इवन और एक ऑड का डिफरेंस करोगे तो ऑड आता है, ये तो पॉसिबल है। अगर 3 आ जाता तो इसका मतलब x1 x2 बराबर नहीं होते, तो फिर 1 1 नहीं होता। कहानी समझ में आ रही है भाई, कहानी समझ में आ रही है। यहां पे x1 माइनस x2 बराबर क्या आ गया, 2। ये तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन कर गया। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है भैया, सच्चाई से अलग है ये कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि भैया ये चीज पॉसिबल है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर होते तो इसका डिफरेंस करने से क्या आता, ऑड आता। मान लो 3 आ जाता, क्या आ जाता, 3। तो अगर 3 आता तो x1 माइनस x2 करने से 3 तो पॉसिबल है भैया, आ सकता है। एक इवन एक ऑड का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, ऑड। ये तो सच है, तो उस केस में ये दोनों बराबर नहीं होते। बराबर होते तो डिफरेंस करने से कितना आता, 0। तो x1 माइनस x2 करने से तो 3 आ रहा है, ये तो फैक्ट है। ऑड नंबर तो आएगा ही आएगा, एक इवन एक ऑड का डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। तो ये तो अगर 3 आता तो ये तो फैक्ट होता, तो उस केस के अंदर x1 बराबर x2 नहीं होता, हाँ या ना। और x1 बराबर x2 नहीं होता एक भी केस के अंदर, जो केस एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर 1 1 नहीं होता। बात समझ में आ रही है भाई, नहीं आई। तो यहां पर क्या सिचुएशन है, ध्यान देना भाई, सभी ध्यान देंगे। तो ये सिचुएशन आ गई मेरे पास, x1 माइनस x2 बराबर 2 आ गया, और ये कॉन्ट्राडिक्शन कर गया, क्योंकि एक इवन और एक ऑड का डिफरेंस करने से हमेशा क्या आता है, ऑड नंबर आता है। ये सच्चाई से दूर है। इसका मतलब दिस केस डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या, यही आपके पास जो fx1 बराबर fx2 ही नहीं है। अगर ये होते, अगर ये सच होता कि दोनों बराबर होते, सच होता, तो यहां भी सच्चाई आती। क्या आती, सच्चाई। तो ये तो सच है, ये अपने बोला सच है, लेकिन हमने देखा कि भाई यहां पे सच्चाई आई नहीं रही, ये चीज यही तो है, ये चीज ये है, तो इसका मतलब ये चीज सच नहीं है। ये जो गिवन कंडीशन है ये सच नहीं है, इसका मतलब शहर में कोई चोरी ही नहीं हुई, तो हम इसमें साबित भी नहीं करेंगे। दिस केस डज नॉट एग्जिस्ट, दिस केस डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता भैया, क्योंकि fx1 बराबर ही fx2 के नहीं है। कहानी समझ में आ गई। यहां पे ये और लिख दो, डिफरेंस ऑफ इवन एंड ऑड, डिफरेंस ऑफ इवन एंड ऑड इज ऑलवेज ऑड। ये हमेशा ऑड आता है, जबकि ये तो क्या आ गया हमारे पास, इवन आ गया। कहानी समझ में आ गई। तो ये केस ही एग्जिस्ट नहीं करता, इस केस में हम चेक भी नहीं करेंगे, लिखेंगे जरूर। कहानी समझ में आ गई। तो कितने केस एग्जिस्ट कर रहे थे भैया, पहला केस एग्जिस्ट कर रहा था, उसमें मैंने दिखा दिया x1 बराबर x2। दूसरा केस एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें दिखा दिया x1 बराबर x2। तीसरा केस तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा,
क्योंकि एक इवन एक ऑड का डिफरेंस करने से 2 कभी भी नहीं आएगा, वो तो ऑड नंबर आएगा। दिस केस डज नॉट एग्जिस्ट, तो चोरी ही नहीं हुई है, तो इसमें हम साबित ही नहीं करेंगे कि 1 1 है या नहीं है। हाँ या ना, क्लियर है भाई? अगर यहां पे 3 आ जाता, क्या आ जाता? x1 माइनस x2 बराबर 3, ये तो होता है, ऑड आ सकता है। अगर ये 3 आ जाता तो इसका मतलब x1 और x2 बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होता? x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, और x1 बराबर x2 नहीं आता तो इसका मतलब 1 1 नहीं होता, क्योंकि अगर इसका डिफरेंस करने से 3 आता तो क्या बराबर हो जाते x1 x2? कभी x1 x2 बराबर होते? बराबर कब होते? जब डिफरेंस कितना आता? 0। ये तो 3 आ रहा है, और ये फैक्ट भी है, आ सकता है, ये फैक्ट भी है, क्या आ सकता है? तो अगर ये 3 आ जाता तो ये फैक्ट होता, और ये फैक्ट होता तो ये x1 और x2 बराबर नहीं होते, और x1 x2 बराबर नहीं होते तो फिर ये 1 1 नहीं होता। जो केस एग्जिस्ट करते हैं हर केस में उसको क्या होना चाहिए? 1 1। जो केस एग्जिस्ट करते हैं, तो ये केस एग्जिस्ट करता होता तो इसमें x1 x2 बराबर नहीं होते, तो इसमें 1 1 नहीं होता, तो एक भी केस में 1 1 नहीं होता तो फिर नहीं होता। लेकिन यहां पर तो ये केस ही, ये वाली बात नहीं आई। क्या बात आई? ये वाली, और ये केस ही एग्जिस्ट नहीं करता। एक इवन एक ऑड का डिफरेंस करने से कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा। क्लियर है भाई? कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो ये बहुत ही खास बात है। एक रह गया केस नंबर कौन सा? 4th, केस 4th, बहुत ही खास केस है केस 4th। सेम मतलब खास तो है, सेम ऐसे ही, बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेगा केस 4th। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि सिमिलरली लिख देते हैं, लेकिन मैं लिख रहा हूं एक बारी। अब क्या मान लेते हैं हम? x1 इज क्या? ऑड, एंड x2 इज क्या? इवन। ठीक है भाई, तो इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट शो करनी है हमें, तो fx1 बराबर fx1 बराबर fx2, ये गिवन होगा, ये गिवन है, और हमें शो करना है x1 बराबर x2। तो fx1 निकालते हैं। fx1 कैसे निकालोगे बोलो? यहां पे क्या रखोगे? x1। x1 क्या है? ऑड है। ऑड है तो आंसर कौन सा आएगा? ये वाला। अरे हाँ या ना? सेम वैसे ही fx1, तो आंसर क्या आएगा? x1 प्लस 1। x2 रखोगे तो x2 क्या है भाई? x2 हमारे पास क्या है? इवन नंबर डाल रहे हो तो आंसर क्या आएगा? x2 माइनस 1, x2 माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये क्या आ गया हमारे पास? इसको इस तरफ ले जाओ की बार, इसको इस तरफ ले जाओ, -1, इस तरफ आगे +1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। इसको इस तरफ ले जाओ, x2 माइनस x1 हो गया। यहां पर भी वही कहानी आ गई। क्या? x2 माइनस x1 कितना आ गया? 2 आ गया। और x2 क्या है? इवन, और ये क्या है? ऑड। एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर का डिफरेंस करने से कभी भी 2 नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। दिस केस ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, दिस केस ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम इसके बारे में ही बात नहीं करेंगे। ये भी कॉन्ट्राडिक्शन हो गया विद द फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्शन विद द फैक्ट, कि जो आप लेके चले हो fx1 बराबर fx2, ये गिवन है, यही बात गलत है। fx1 इज नॉट इक्वल्स टू fx2, यही बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होता तो फैक्ट आता। क्या आता? फैक्ट। ये तो फैक्ट के अपोजिट आ गया। कहानी समझ में आ गई? तो बता दो क्या कितने केस एग्जिस्ट हुए? 4 केस एग्जिस्ट हो रहे थे, दोनों इवन, दोनों ऑड, एक इवन एक ऑड। तो 2 केस तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, तो उनके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें ये 1 1 है, तो f इज 1 1, तो फंक्शन 1 1 है। तो आप फाइनली लिख दोगे f इज क्या? 1 1। ये तो शो कर दिया हमने 1 1 के बारे में। अभी बात चलेगी किसके बारे में? ऑन टू के बारे में। ऑन टू और देख लेना बच्चों, इसका ऑन टू बहुत खास है। ऑन टू देखेंगे नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। ऑन टू एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं। fx कैसा दे रखा है? एक बार ही उसने दे रखा है x माइनस 1, x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 1। पहले क्या? x माइनस 1, x माइनस x प्लस 1। इफ x इज क्या? ऑड, और फिर दे रखा है x माइनस 1 इफ x इज क्या? इवन। और फंक्शन कहां से कहां तक दे रखा है? फ्रॉम n टू n। ठीक है भाई, अब मुझे शो करना है क्या? ऑन टू। क्या शो करना है? ऑन टू। तो टू शो f इज ऑन टू, उठा के क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। डेफिनेशन तो आप सबको याद है, क्या डेफिनेशन होगी? फॉर ईच y बिलोंग्स टू किसमें? कोडोमेन n, कोडोमेन देयर एग्जिस्ट क्या? x बिलोंग्स टू n, कौन से वाले में? डोमेन में। सच दैट क्या आना चाहिए? fx बराबर y। अब ध्यान से देख लेना भाई, तो ऑन टू शो करना, ऑन टू की उठा के डेफिनेशन लिख दी।
अब हमें पता है पूरी कहानी कैसे चलती है। टू शो में फॉर ईच आ गया, लेट दिस इज टू बी गिवन, लेट y बिलोंग्स टू n, कोडोमेन बी गिवन, ये हमारे पास गिवन है। अब यहां पे भी देखो क्या गिवन है, y कहां बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। अगर y नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है तो इसके भी दो चांसेस हैं, या तो ये नेचुरल नंबर कैसा होगा, इवन, या कैसा होगा और। दो केसेस क्यों बन रहे हैं, क्योंकि फंक्शन दो पार्ट में टूटा हुआ भैया, इवन है तो कुछ और आ रहा है, ऑड है तो कुछ और आ रहा है। एक ही फंक्शन होता तब ऐसे दो केसेस बनाने की जरूरत नहीं थी। ओहो, कहानी क्लियर भाई। तो उठा के ऑन टू की डेफिनेशन लिख दी। टू शो में क्या आ गया, फॉर ईच, और टू शो में कभी भी फॉर ईच आता है तो लेट दिस इज टू बी गिवन, ये गिवन है। तो यहां पर भी दो केस आने वाले हैं। केस नंबर फर्स्ट क्या होगा, केस नंबर फर्स्ट, y बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में तो y कैसा होगा, y इज ऑड। पहले केस में ले लो क्या, y इज ऑड, और दूसरे केस में क्या ले लेंगे, y इज इवन। अब ध्यान देना, अब ये वाला पार्ट गिवन हो गया, y बिलोंग करता है नेचुरल नंबर गिवन, और उसमें भी हमने क्या ले लिया कि पहले वाला क्या, ऑड, y कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, गिवन है। अब पूरा ध्यान किस पे आएगा, x निकालने पे। अब हम क्या करेंगे, x निकालेंगे। x निकालने के लिए चीटिंग थी हमारे पास, चीटिंग क्या होती है, y बराबर क्या, fx, यही होती है। अब मुझे x निकालना है, तो y बराबर fx। अब ध्यान देना है तुमको, y क्या है, ऑड है, y क्या है, ऑड। तो y ये ऑड है तो इधर भी ऑड होना चाहिए। तो ये ऑड कौन सा फंक्शन होगा, अगर x ऑड है तो ये fx है। fx कौन है, ये रहा, या फिर fx क्या होगा, ये, अरे हाँ या ना। अगर x ऑड है तो ये fx की ये जो वैल्यू है वो क्या है, इवन, और अगर x इवन है तो fx की ये जो वैल्यू है वो क्या है, ऑड है। हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में। तो कौन सा फंक्शन लेंगे, तो y बराबर fx लेना है आपको, और y क्या गिवन है, y कैसा है, ऑड नंबर, y कैसा है, ऑड नंबर। तो y बराबर fx और y ऑड है तो fx क्या होना चाहिए, ऑड। तो fx कौन सा है भाई, ये तो x ऑड है। अगर x ऑड है तो ये fx क्या है, इवन, और अगर x इवन है तो ये fx क्या है, अरे हाँ, अगर ये इवन नंबर हो गया 4 में से 1 जाएगा तभी तो 3 आएगा, ऑड, यस और नो। तो y बराबर fx, y तो ऑड है तो ये भी ऑड वाला लेना है। ऑड वाला कौन सा होगा, जहां पे x इवन होगा वहां पे fx क्या होगा, ऑड होगा। तो क्या होगा, x माइनस 1, हाँ या ना। तो x निकालना है, इसको इधर ले जाओ, कोई दिक्कत भाई किसी को, इसको इधर ले जाओगे तो y प्लस 1 बराबर क्या हो गया, x। ये x हमारे पास निकल गया। अब बस ये दिखाना है जो x आपने निकाला है वो क्या होना चाहिए, कहां बिलोंग करना चाहिए, डोमेन में। तो आप चेक करते हैं क्या है, डोमेन में बिलोंग करता है, कैसे पता लगेगा, y क्या है, एक ऑड नंबर है, y क्या है, एक ऑड नंबर, और कहां बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। ऑड नंबर में प्लस 1 कर दोगे तो भी क्या, कहां बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, हाँ या ना। अभी हमें ऑड इवन की बात नहीं चल रही, बस हमें तो पता है x जो हमने निकाला है वो कहां बिलोंग करना चाहिए भैया, नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। क्या बिलोंग करेगा, y गिवन है आपके पास, गिवन, y कहां बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में, प्लस 1 कर दोगे तब भी कहां बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। कोई दिक्कत भाई, y एक नेचुरल नंबर है, किसी नेचुरल नंबर में प्लस 1 करते हैं तो नेचुरल नंबर ही आता है। तो अब हमें x हमने खोज लिया, लेट x इज इक्वल्स टू क्या, y प्लस 1, वो बिलोंग करता है n में, किस में, डोमेन में करता है। अब मुझे क्या शो करना है भैया, fx बराबर क्या आ जाए, y, वो तो आने वाला है, वो तो आने ही वाला है। fx बराबर y, तो लेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड fx लेके चले। अब fx कौन सा ले, fx कौन सा ले, अब इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, x डालूंगा, क्या डालूंगा, x। अब इस x के बारे में जानकारी बता दो, x क्या है, y क्या है, ऑड, और प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा, इवन। तो ये x क्या है, इवन है। ओहो भाई ध्यान देना, यही है बात सारी। वैसे तो बिल्कुल चीटिंग है, जो वहां पे लिया fx वही वाला fx लेंगे, जो वहां पे लिया चीटिंग में fx वही वाला fx लेंगे। लेकिन क्यों, x हमने ढूंढ लिया, अब x गोली डालनी है आपको गन में, x गोली डालनी है गन में। अब x गोली जो है उसके बारे में जानकारी बताओ कैसी होगी, y क्या गिवन है, ऑड, y क्या है, ऑड। y अगर ऑड है तो उसमें प्लस 1 कर दोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। तो ये x जो गोली डालोगे कैसे डालोगे, इवन गोली डालोगे तभी तो, x अगर इवन गोली डालोगे तभी तो यही आएगा, हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में। तो fx कौन सा लेंगे भाई, fx कौन सा लेंगे, fx कौन सा लेंगे, fx क्या होगा भाई ध्यान देना,
एफ एक्स, ये वाला एफ एक्स लूँ, ये वाला एफ एक्स लूँ, मुझे इसमें गोली डालनी है। गोली कौन सी डालनी है? जो मैंने गोली ढूंढी है। कौन सी गोली ढूंढी है? y प्लस वन। वाई के बारे में क्या जानकारी है? ऑड है। अगर प्लस वन कर दोगे तो क्या होगा? इवन। तो गोली कैसे जाएगी? इवन। इवन गोली डालोगे तो ये आंसर आएगा। तो एफ एक्स क्या होगा भैया? x माइनस वन। ठीक है भैया, अब इसमें डाल दो गोली, ये रही गोली, इसमें पुट कर दो x की जगह क्या? y प्लस वन। डाल दी गोली? अरे हाँ या ना? तो ये क्या आ गया? y प्लस वन। ये वन वन क्या होगा? कट जाएगा, तो इक्वल्स टू क्या आ गया? y। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ऑन टू है। एक केस हुआ, अभी क्या हुआ है? एक केस। अभी एक केस बाकी है। कहानी समझ में आई भाई? यहाँ पे कहानी देख लो, यही खास बात है और बिल्कुल सिंपल सी खास बात है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। y बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, ये गिवन है, तो दो केस बनते हैं, y क्या होगा? ऑड या इवन। अब y ऑड है तो मुझे x ढूंढना है, तो x ढूंढने के लिए क्या करोगे भाई? यहाँ पर ये तरीका लगा हमने x ढूंढने के लिए, चीटिंग। y बराबर क्या? fx। y क्या है? ऑड है, तो fx कौन सा वाला होगा? ऑड। ऑड कौन सा वाला होगा? अगर x इवन होगा तब ये fx क्या होगा? ऑड होगा। भाई अगर x क्या हुआ? इवन। 4 हुआ, 4 में से 1 जाएगा तभी तो 3 आएगा। अगर ये 8 हुआ तो 8 में से 1 माइनस करोगे तभी तो 7 आएगा। तो ये fx, y क्या है? एक ऑड नंबर, ये गिवन है, ये ऑड है, तो fx भी कौन सा लेना है? ऑड वाला। तो जहां पे x इवन है वहां पे fx क्या होगा? ऑड। तो ये ले लिया, तो x आ गया हमारे पास y प्लस वन। ये बुलेट मिल चुकी है। अब ये बुलेट कहां पे होनी चाहिए? नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? अभी इवन ऑड की बात नहीं हो रही, बस हमें ये बुलेट ढूंढी और कहां पे होनी चाहिए? नेचुरल नंबर में। ठीक है भैया, तो y बिलोंग करता है, y इज ऑड है, तो x मैंने ढूंढ ली क्या? y प्लस वन। और क्या y प्लस वन नेचुरल नंबर में होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि y अगर नेचुरल नंबर है तो प्लस वन करोगे तब भी क्या आएगा? नेचुरल नंबर। पक्की बात है भाई यहाँ तक? अब ये बुलेट मिल गई, अब मुझे fx में डालनी है और उसको क्या दिखाना है? y होना चाहिए। अब fx कौन से वाले fx में डालूंगा? ये बुलेट डालनी है ना, x बुलेट डालनी है। कौन सी डालनी है? x क्या होगा बोलो? हमने जो बुलेट निकाली है इसको लिख भी रहा हूं मैं, चलो। ये बुलेट जो निकली है वो क्या है? इवन। कहां बिलोंग करती है? नेचुरल नंबर। डोमेन में मिल गई बुलेट। डोमेन में बुलेट जो निकाले, डोमेन में तो बड़े सारे नंबर है, 1 2 3 4 5, इवन भी है ऑड भी है, तो हमें इवन वाली गोली मिल गई गोली। तो आप गोली डाल दो। गोली डालोगे अगर इसके अंदर आप x y प्लस वन क्या है? इवन वाली गोली डालोगे तो आंसर ये वाला आएगा। तो एफ एक्स कौन सा होगा? ये रहा x माइनस वन। इसमें गोली डाल दो, x की वैल्यू कितनी है? y प्लस वन। सिंप्लीफाई किया तो y आ गया। कहानी समझ में आई भाई? नहीं आई? पक्की बात है या दिक्कत है? तो बस चीटिंग वाला जो एफ होगा वही एफ यहाँ पे भी काम करेगा। और बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर y ऑड है यार तो x आपने y प्लस वन निकाला है, तो y ऑड है तो y प्लस वन करोगे तो क्या होगा? इवन। और बस हमें वो दिखाना है कि वो कहां बिलोंग करना चाहिए? नेचुरल नंबर में। पक्की बात है भाई? और पिक्चर में हो भी तो ऐसा रहा था, देखो, फंक्शन फ्रॉम n टू n जो था हमारे पास वो कैसा था? इसका एरो डायग्राम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ऐसे था। 1 किस पे जा रहा था? 2 पे। 2 किस पे जा रहा था? ऐसे तो चित्र था कि मतलब अगर आपने ये ऑड लिया है, क्या लिया है? तो इसके अपोजिट गोली क्या मिल रही है? इवन। तो यहां पे आपने क्या लिया? y को क्या लिया? ऑड बंदे को मारा, तो गोली क्या मिली? इवन मिली, एक ज्यादा। अगर ये एक है तो इससे एक ज्यादा मिली, हाँ या ना? अगर आपने ये इवन लिया तो इसके अपोजिट गोली कौन सी मिल रही है? पहले आपने ऑड लिया तो अपोजिट गोली कौन सी मिल रही है? इवन। और अगर आपने ये ऑड यहां वाला लिया तो गोली कौन सी मिल रही है? इवन ही मिल रही है, हाँ या ना? तो पिक्चर भी तो ऐसी बोल रही है। वही काम यहां पे भी हो रहा है कि अगर बंदा कौन सा मारा? ऑड, तो गोली क्या मिलेगी? इवन। और इसको कौन सी गन में डालोगे? तो कौन सी गन में? जहां पे इवन वाली गोली चलेगी वहां पे उस वाली गन में डालोगे। तो एफ एक्स बराबर क्या है? x माइनस वन, क्योंकि इसमें अगर इवन गोली जाएगी तो यही आंसर आएगा। तो इसमें इवन नंबर की गोली डाल दो, y प्लस वन डाल दो, देखा तो आंसर y आ गया। y मर गया, हाँ या ना? 1 था, इसके अपोजिट ये गोली डाली, 2 गोली डाली, तो आंसर कितना आएगा? 2 गोली डालोगे तो कहां डालोगे बताओ? 2 नंबर की गोली डालोगे तो 2 डाला, 2 इवन ये रहा, तो 2 माइनस वन कितना आएगा? 1, तो 1 मरेगा। 2 नंबर की गोली डालोगे तो 1 मरेगा, हाँ या ना? समझ में आ रही है पिक्चर भाई? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ज्यादा बात इसलिए कर रहा हूं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। कभी कभी ज्यादा बताने से थोड़ा घूम जाते हैं, लेकिन घूमना नहीं है, इसको दोबारा देख लेना। अब बारी आती है क्या? बोलो क्या बारी आएगी? केस फर्स्ट हुआ ये, तो केस सेकंड। अब केस सेकंड तुम बिल्कुल बता सकते हो क्या होना चाहिए। केस सेकंड में क्या होगा? यहाँ पे y बिलोंग्स टू n b गिवन था, एक बार ले लिया हमने, क्या y ऑड नंबर। अब क्या लोगे? y इज इवन। बंदा कौन सा मार रहे हैं? y मतलब क्या? कौन सा साला मार रहे हैं? इवन वाला। अब इवन वाला साला मारोगे तो गोली कैसी मिलेगी? ऑड। फंक्शन की क्वालिटी है, तो ठीक है भैया। तो अब गोली ढूंढनी है। अब क्वेश्चन मार्क कहां पे आएगा? गोली ढूंढने पे। तो मुझे पता है गोली कौन सी मिलेगी भैया? बंदा कैसा मारा? इवन, तो गोली कैसी मिलेगी? ऑड। ऑड कैसे आएगा? एक काम कर दो,
अरे हाँ या ना, या ढूंढ लो, ढूंढोगे तब भी हो जाएगी। ये हमने चीटिंग से यहां पे ढूंढी गोली, अब ढूंढते हैं दूसरी गोली। तो लेट करोगे क्या, y बराबर एफ एक्स वाई, वाई अब की बार क्या है, इवन है, y अब की बार क्या है, इवन। अरे हाँ या ना, y मतलब क्या, एफ एक्स, वाई बराबर क्या एफ एक्स, वाई इवन है तो एफ एक्स क्या होना चाहिए, इवन। एफ एक्स इवन कौन सा होगा बोलो, x अगर ओड होगा तो ये क्या होगा, इवन। तो क्या आएगा बोलो, एफ एक्स बराबर x प्लस वन। यहां से गोली निकाल लो, क्या आ जाएगी, y माइनस वन बराबर x। x आ गया, आ गया x भाई। तो अगर इवन बंदा मरा है तो गोली क्या आई, इवन में से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा, ओड गोली आएगी। ऐसी तो अर्धा ग्राफ के अंदर भी। तो हमने गोली निकाल ली, लेट x बिलोंग, x इक्वल्स टू क्या, x इक्वल्स टू y माइनस वन मिल गया, और ये कैसा मिला है, ऑड। और कहां बिलोंग करता है ये, नेचुरल नंबर डोमेन में। गोली मिल चुकी है, बस आपको इसको गन में डाल के और y दिखाना है। तो अब गन उठाओ, गन क्या है हमारे पास, क्या दिखाना है, fx बराबर y। तो fx लिख दो लेफ्ट हैंड साइड। अब fx कौन सा लिखूं बताओ, ये जो गोली है, गोली कैसी है बोलो, y इवन है लेकिन माइनस वन करोगे तो गोली कैसी आएगी, ऑड। तो ये जो गोली है x डालोगे वो ऑड नंबर डालोगे, x ऑड है तो बताओ fx कौन सा वाला है, ये रहा x ऑड, ऑड नंबर की गोली है तो fx ये है, क्या है, x प्लस वन। मतलब जो चीटिंग में वही लेना यार, सीधी सीधी बात, लेकिन समझ में तो आना चाहिए ना। इसके अंदर आप गोली डाल दो भाई, गोली क्या है, y माइनस वन, इधर भी y माइनस वन एंड प्लस वन, ये वन वन कट गया तो क्या आ गया y, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आ गया भाई, दोनों केसेस में आ गया, कहानी समझ में आई है, बिल्कुल सिस्टमेटिक है बिल्कुल एकदम। तो टू शो में फोर ईच आया, लेट दिस इज टू बी गिवन। तो y बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, दो केस बनते हैं, y कैसा होगा, या तो ओड बंदा मरा होगा या फिर कैसा मरा होगा, इवन। ओड मरा होगा तो गोली क्या मिलेगी, ओड वाला बंदा मारोगे तो गोली क्या मिलेगी, इवन। इवन कैसे आएगा, ओड में प्लस वन कर दो, यस और नो, तो गोली मिल गई, एफ एक्स में डाल दो। फिर अगर इवन बंदा मरा है तो गोली कैसी होगी, और उसमें से माइनस वन कर दो। चीटिंग मैंने आपको बताई दी, कहानी समझ में आ गई भाई, ज्यादा डिटेल में और ज्यादा नहीं जा रहे, नहीं तो आप घूम जाओगे। क्लियर है, सिस्टमेटिक प्रूफ है बिल्कुल एकदम, कहानी क्लियर, समझ में आ गई बात। तो लिखना नहीं है आपको, लिखना आज लिखना नहीं है। तो एफ इज क्या है, ऑन टू, एफ इज ऑन टू। कोई डाउट हो तो बताओ, ऑन टू के अंदर डाउट हो तो बता दो, पक्का क्लियर है। y बिलोंग्स टू n, डोमेन में बी गिवन, y क्या होगा, ऑड नंबर, एक बार y क्या होगा, इवन नंबर। y ऑड है तो मुझे सिस्टमेटिक x ढूंढना है, x ढूंढने के लिए चीटिंग। y अगर ऑड है तो fx वाला कौन सा वाला लेना आपको, ऑड वाला। ऑड कैसे पता लगेगा कौन सा ऑड है भैया, बताओ इसमें से कौन सा, ये fx है, ये fx है, ऑड कौन सा है। अगर x ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में प्लस वन करोगे तो इवन है, अगर x इवन है, इवन में वन माइनस करोगे तो ये ऑड है, तो ये वाला fx लेना है, ये वाला fx ले लिया बस। तो x आ गया हमारे पास, x आ गया तो लिख दो भाई x, गोली आ गई। अब fx कौन से fx में डालोगे, इसी वाले में जो चीटिंग करी है, ये जो fx यहाँ पे लिया है उसी वाले fx में डाल दो, y आ जाएगा। जहां जो चीटिंग से निकालते हैं उसी में डालते हैं। अरे हाँ, इधर भी चीटिंग से हमने जो fx लिया, y क्या है, इवन है, तो इवन कौन सा होगा, जब x ऑड होगा तो ये वाला इवन होगा। तो इसी वाले fx के अंदर आपको ये बुलेट जो निकाली है वो डालनी है और बताना है क्या है, y है। क्लियर है भाई, क्लियर। ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि y माइनस वन क्या है, ऑड। और जब ऑड नंबर की गोली डालोगे, जब ऑड नंबर की गोली डालोगे तो फंक्शन ये वाला आएगा। और जब इवन नंबर की गोली, ये y प्लस वन क्या हो गया, इवन हो गया, जब इवन नंबर की गोली डालोगे तो ये वाला फंक्शन आएगा। तो इसमें डालनी है इवन नंबर वाली गोली, जो x ढूंढी है y प्लस वन, ये इवन है, इवन नंबर की गोली इसमें डालनी है। और ऑड नंबर की गोली y माइनस वन ऑड है, यानी x जो है ये ऑड है, ऑड नंबर की गोली इसमें डालनी है। क्लियर है भाई, क्लियर भाई, समझ में आ गई बात। तो जैसे मर्जी चीटिंग वाले fx को उठा लो, इसी के अंदर रखना है चीटिंग वाले fx में, या फिर असली तो यही है कि गोली कैसी आई, ऑड, तो ऑड वाली गन में डालोगे, और इवन गोली आई तो इवन वाली गन। कहानी समझ में आ गई भाई। तो बहुत